नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज हमारे नए वीडियो पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसमें आज हमें ये महसूस हो रहा है कि आप हमारे आसपास का जो मौसम है या जलवायु है वो दिन ब दिन बदलते जा रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे जीव जगत, हमारे कृषि कार्यों में और हमारे रहन सहन में धीरे धीरे प्रभाव डाल रहा है। हम आसपास आज देख रहे हैं कि कभी अचानक मौसम बारिश का हो जाता है, कभी अचानक बहुत तेज़ धूप पड़ता है और ये कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के इकोसिस्टम को या हमारे जीव जगत को या हमारे कृषि कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है। आखिर क्या है ये वजह, आखिर क्यों ऐसे मौसम का बदलाव धीरे धीरे हो रहा है? जो अप्रैल मार्च के महीने में बहुत तेज़ बारिश देखने को मिलता है, कहीं हमारे जून जुलाई में बहुत तेज़ धूप देखने को मिल रहा है। जैसे आज अभी हम सब देख भी रहे हैं कि लगभग जून का आधा बीत चुका है महीना और तेज़ बहुत ज़्यादा धूप या बारिश का नामो निशान नहीं है। ऐसा क्यों है? तो आज का ये टॉपिक हमारे वीडियो में है जलवायु परिवर्तन के ऊपर, जिसका जीव जगत में और हमारे कृषि कार्यों में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। हमारे कृषि का संबंध वैसे मुख्यतः अनुकूल वातावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों से होता है, जिनमें क्रमशः हमारे वायुमंडलीय घटक हैं, भूमि है, पानी है, सूक्ष्म जीव है, बीज है, यहाँ तक कि मानव और हमारा प्रक्षेत्र प्रबंधन है। आज की इस बदलते दौर और बदलते आधुनिक कृषि कार्यों में जलवायु और जलवायु परिवर्तन का अहम भूमिका है, जो हमारे कृषि व खेती को प्रभावित कर रहा है या करता आ रहा है। यह विदित है कि हमारे देश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में और 21 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में तापमान, वर्षा, वितरण, भूमि के प्रकार और खेती की प्रणाली के आधार पर बांटा गया है। आज हमारे कृषि एवं फसल उत्पादन, पशुपालन व अन्य कृषि के जुड़े उद्योग धंधे पर जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिख रहा है। शोध से यह सामने भी आया है कि पृथ्वी का तापमान साल दर साल बढ़ रहा है, जिसका मुख्य वजह प्राकृतिक विविधता के भूगर्भीय ब्राह्मणी में होने वाले वांछनीय क्रियाएं हैं तथा मानव जाति द्वारा नष्ट किए जाने वाले प्राकृतिक स्रोतों एवं वातावरण में प्रदूषण के फलस्वरूप उत्पन्न हुए स्थिति से जलवायु परिवर्तित देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन संबंधी शोध की कुछ रोचक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। ऐसा अनुमानित है कि बीते 100 वर्षों में मानव जाति द्वारा पृथ्वी के प्राकृतिक स्रोतों का अतिदोहन एवं वातावरण में किए जा रहे प्रदूषण की वजह से पृथ्वी के ऊपर मौजूद जो ओजोन का परत है वो धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, जिससे दिन प्रतिदिन साल दर साल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है और यही ग्लोबल वार्मिंग हमारे जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, जो आज हमारे फसल उत्पादन, कृषि कार्यों को, जीव जगत को धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। और शोध में ये भी सामने आया है कि बीते 100 वर्षों में अनुमानतः पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है और ऐसा अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि वर्ष 2100 तक तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ जाएगा। तो जाहिर है यह हमारे कृषि कार्यों को, जीव जगत को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेगा। जलवायु परिवर्तन क्या है, जानने से पहले ये जानते हैं कि जलवायु है क्या और ये कैसे परिवर्तित होता है। तो जलवायु में सबसे पहला चीज आता है मौसम। तो मौसम यह एक वायुमंडल की भौतिकी स्थिति होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित स्थान एवं एक निश्चित समय तक ही होता है। जैसे कि मान लीजिए पानी का गिरना, धूप का खिलना, बादल का छाना, ये मौसम है। और मौसम का जो औसतन स्थिति होता है जो किसी जैव विविधता वाले स्थान विशेष पर एक लंबे समय तक रहते हैं, जो जलवायु कहला जाते हैं। और हमारे कृषि कार्यों के लिए जलवायु को 3 भाग में बांटकर हम जलवायु को समझ सकते हैं। पहला है खरीफ का, जिसे बरसात का मौसम हम कहते हैं, जलवायु हमारा बरसात वाला। दूसरा है रबी का सीजन या शरद का जलवायु। और तीसरा है जायद का मौसम, जिसे हम गर्मी का जलवायु कहते हैं।
तो हमारे कृषि में ये जलवायु जो है 3 प्रकार से बांटकर हम इसमें तीनों जलवायु के हिसाब से फसल उत्पादन का कार्य करते हैं। अब ये जलवायु परिवर्तन जब हो रहा है तो अमूमन हमारे खरीफ और शरद और गर्मी जैद वाले फसलों में तापमान के ऊपर नीचे हो जाने से, असमय वर्षा हो जाने से, मतलब जलवायु परिवर्तन हो जाने से फसल के उत्पादन में, उपज में कहीं ना कहीं गिरावट और प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन है क्या? यह एक वातावरण और पृथ्वी में होने वाली वह स्थिति है जिसमें मौसम और जलवायु का औसतन बदलाव स्थान विशेष पर एक लंबे समय तक रहता है और जो मानव जाति द्वारा वायुमंडल में किए जा रहे प्रदूषण के दुष्प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न होता है। यह कृषि कार्यों, जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता है। भविष्य में इससे यकीनन बहुत बुरा प्रभाव हमारे जीव जगत पर पड़ने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग ये एक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जो सूर्य से निकले विकिरण में होने वाले विविधता से उत्पन्न होता है। सूर्य की विकिरण भूमि में परावर्तित होने के बाद अधिक मात्रा में पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि हमारे प्रदूषण करने से वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का समूह इकट्ठा हो जाता है। तो जो सूर्य की विकिरण है वो पृथ्वी पर तो आती हैं, लेकिन पृथ्वी से परावर्तित होने के बाद वो विभिन्न प्रकार के गैसों के ऊपर में होने से वो वापस जो है पूरी तरीक़े से जा नहीं पाती, जिससे वो वायुमंडल में सूर्य के विकिरण घूमते रहते हैं और वायुमंडल को गर्म करते हैं। पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया सूर्य का विकिरण भूमि को गर्म करता है। तो कुल मिला के ये प्रक्रिया हमारे ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु को, तापमान को बढ़ाता है और परिवर्तन करता है। वैसे पृथ्वी पर जो सूर्य की विकिरण है उसकी कुल मात्रा वाट में 1380 वाट मीटर स्क्वायर पहुंचता है, जिसमें पृथ्वी पर प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट जो होता है वो 30% है, सतह के द्वारा अवशोषित 48% है एवं वायुमंडलीय अवशोषित 22% है। तो आप यकीन करिए कि 48 और वायुमंडलीय अवशोषित 22% जो सूर्य विकिरण है वो कहीं ना कहीं हमारे तापमान को बढ़ाने में सहायक है। जलवायु परिवर्तन के कारणों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन सामान्यतः प्राकृतिक और मानवीय कारणों से ही होता है। प्राकृतिक द्वारा वायुमंडल में घटित प्राकृतिक घटनाएं जो प्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन में भूमिका निभाता है, जैसे कि अत्यधिक जल वाष्प का हो जाना, सूर्य विकिरण का अधिक मात्रा में आना, अत्यधिक हिमपात का होना, एरोसॉल। एरोसॉल एक प्रक्रिया है जो वातावरणीय वायुमंडल में धूल के कणों और वायु की प्रदूषण की अधिकता से उत्पन्न होता है। तो ये हमारे प्राकृतिक कारण है जो जलवायु को परिवर्तित कर रहे हैं। मानव जाति के द्वारा पृथ्वी पर इंसान अपने आर्थिक लाभ के लिए प्राकृतिक स्रोतों का अंधाधुंध उपयोग, दोहन कर वातावरण में प्रदूषण को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है, जिससे पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन जैसी भयावह स्थिति पैदा हो रही है। जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिकीकरण, हानिकारक खाद, कीटनाशक व फसलों में रसायन दवाइयों का अत्यधिक उपयोग और आज के युग में आधुनिकीकरण, ये मुख्य रूप से मानव जाति द्वारा किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी पर वातावरण को, जलवायु को बदलने में अहम रोल निभा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन में मनुष्य जातियों का कितना योगदान है? तो प्रकृति में पेड़ों का अंधाधुंध कटाई, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा हमारे तापमान को बढ़ाने में मुख्य रोल निभाता है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होगा उतना ही ज़्यादा तापमान की बढ़ोतरी होगी। अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से, कोयला जला रहे हैं, डीजल का उपयोग, पेट्रोल का उपयोग, केरोसिन का उपयोग, इनसे भी जलवायु में जो है प्रदूषण फैल रहा है। मानव जनसंख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिससे शहरीकरण में होने वाला प्रदूषण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। बढ़ते कारखानों, औद्योगिकीकरण के विषैले जो अपशिष्ट पदार्थों हैं या वो वायुमंडल में प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि की क्रियाओं में उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं,
उनके अवशेष हैं जो प्रदूषित करते हैं वातावरण को। ऐसे कई कृत्य हैं जिसके कारण मानव जाति का अहम भूमिका है हमारे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, जो जलवायु परिवर्तन में कहीं न कहीं अहम रोल निभाता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट यही एक मुख्य कारण है और ग्लोबल वार्मिंग, जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रीन हाउस गैस वह गैस होते हैं जो हमारे वायुमंडल में प्रदूषण के दौरान उत्सर्जित हुए होते हैं, जो कहीं ना कहीं हानिकारक हमारे वायुमंडल के लिए हैं, और वो सूर्य की किरणों को पृथ्वी से परावर्तित होने के बाद वापस जाने में या बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जिससे हमारे वायुमंडल में तापमान की बढ़ोतरी दिनों दिन होते जा रही है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में समझते हैं। मानव जाति द्वारा किए गए वायुमंडलीय प्रदूषण से उत्पन्न हुआ है। यह एक हानिकारक गैसों का समूह है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मौजूद ओजोन परत को क्षरण करता है, जिससे पृथ्वी पर आने वाले सूर्य विकिरणों को परावर्तित होने के बाद वापस जाने में बाधा उत्पन्न होता है, जिस कारण पृथ्वी के तापमान में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसमें असमय वर्षा का हो जाना, लेट से मानसून का होना, बहुत लंबे समय तक धूप या गर्मी का होना, हिमखंडों का पिघल जाना, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाना, ये ढेर सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो जलवायु में हो रहे हैं। वायुमंडल में जो हरित गृह गैस हैं, उनकी वर्तमान स्थिति में मात्रा कितनी उपलब्ध है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला मुख्य गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी मात्रा 56.4% हो चुकी है, जो 414 ppm में उपलब्ध है। मीथेन गैस जो ये भी अहम रोल निभाता है, इसकी 16.3% मात्रा वायुमंडल में मौजूद है, जो 1.867 ppm अपने वायुमंडल में मौजूद है। नाइट्रस ऑक्साइड 5.4% है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह एक बहुत ही खतरनाक गैस है, जो गैस हमेशा एसी के चलने से निकलता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये 11.8% हमारे वायुमंडल में हरित गृह गैस के नाम से मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में, इस भाग में इतना ही। आगे अगले नए भाग पर मिलते हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन के संबंधित फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, और हम अपने कृषि कार्यों में या जीव जगत में या अपने जीवन में बदलते जलवायु पर क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, इस सब के बारे में हम अगले नए भाग पर एक नए वीडियो के साथ फिर से आकर आपको नए जानकारी देंगे। तब तक इस वीडियो को आप अपना ढेर सारा प्यार दें, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपको ऐसी नए इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी मिलते रहे और मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलते रहे। चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।